बढ़ेंगे आगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां रेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने इंदौर में भी छात्राओं को बनाया था शिकार। कॉलेज में पढ़ने वाली कई छात्राओं को शिकार बनाया था। इंदौर के थाने में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी, तो वहीं इंदौर में पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। आरोपी के पास से कई आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए गए हैं। छात्राओं को फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डालते थे आरोपी। डांस क्लास में केवल लड़कियों को ही एंट्री देता था आरोपी। मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें फरहान खान, साद और साहिल खान का नाम शामिल है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं 3 आरोपी अबरार अली और नबील की तलाश लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लिया। सभी कनेक्शन का पता लगाए पुलिस, सीएम की तरफ से कहा गया है। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं मामले को लेकर एनडीटीवी ने डीसीपी से बात की, क्या कुछ कहा, सुनते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए रेप केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला अब निकल कर सामने आ रहा है, उसे बताने के लिए डीसीपी जोन 2 संजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ पूरा मामला अब खुलकर सामने आया है? कितने आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है? इसमें 6 आरोपी हैं, जिसमें 2 फरार हैं जो राज्य के बाहर के हैं। एक आरोपी की पहले ही उसने सुसाइड कर लिया था और 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। और जो हमने लेटेस्ट में जो गिरफ्तार किया है वो एक डांस एकेडमी चलाता था, उससे लड़कियां जुड़ी हुई हैं। और वो अगर मान लीजिए उसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है या वो लड़कियों से डांस के अलावा कोई काम करा रहा है, तो उस एंगल पे उस पर हमारी तहकीकात चल रही है। सर, ऐसा कहा जा रहा था कि उसकी डांस एकेडमी में वो केवल हिंदू लड़कियों को ही भागीदारी देता था, एडमिशन देता था। ये अब चूँकि अभी गिरफ्तार हुआ है, अभी बात पता चली, उससे इंट्रोगेशन हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड देखेंगे। ये थाना अशोका गार्डन क्षेत्र का में उसकी एकेडमी थी, तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद पता चल जाएगा कि वो हिंदू लड़कियां थी, मुस्लिम थी, उनसे क्या कराता था और इसके अलावा उसका और क्या काम था। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोई ब्यूटिशियन है जिससे उसका प्रेम प्रसंग था, वो भी इस पूरे मामले में लिप्त नजर आ रही है। वो लिप्त है या नहीं, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जी सर, अभी तक कितनी लड़कियां निकलकर सामने आ चुकी हैं? अभी हमारे पास 3 एफआईआर हुई हैं, यानी 3 लड़कियों के द्वारा एफआईआर कराई गई हैं। अगर कोई और पीड़िता सामने आती है तो हम उसकी गोपनीयता, उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसके मद्देनज़र हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है एफआईआर करेंगे। सर, इंदौर में भी किसी युवती ने शिकायत लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर शिकायत दर्ज नहीं की गई, ऐसा भी मामला सामने आया है। वहाँ इंदौर के पुलिस प्रशासन को ये बात संज्ञान में आई है, वो अपनी जांच कर रहे हैं कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है और हमारे द्वारा भी उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है। सर, किस तरह से हम इस मामले में पूरा संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि 3 टीमें आपने जो है रवाना की है, फिर वो चाहे इंदौर हो, कोलकाता हो या फिर पन्ना की हो। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा अलग अलग मामलों में अलग अलग एसआईटी बनाई गई है, जो जिसका बिल्कुल विस्तृत गहन में उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हर चैन को देखा जा रहा है, हर एंगल से देखा जा रहा है उसको, कि सिर्फ अपराध ही नहीं और कोई एंगल तो नहीं है, उस एंगल पे भी जांच चल रही है। सर, वीडियोस भी कुछ आप लोगों द्वारा यहाँ पर जब्त किए गए हैं। कुछ है छात्राओं के 5 अश्लील वीडियो सामने आने की बात आ रही है। जो वीडियोज आरोपियों के द्वारा बनाए गए हैं, जिनका सहारा लेकर वो लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, वो वीडियो प्रिजर्व किए गए हैं, उनको साइबर फोरेंसिक में भेजा जाएगा और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वीडियो कहीं से भी लीक ना हो, जो हमारी पीड़िताएं हैं उन पर कोई आँच ना आए। सर, धर्मांतरण भी करने की बात उस वीडियो में कहीं कही जा रही थी, या मारपीट भी हो रही थी? बिल्कुल मारपीट और टॉर्चर की बात है और इसके सेक्शन हमने एफआईआर में ही लगा दिए थे। और जहाँ तक धर्मांतरण की बात है, तो अगर कोई भी धर्म संबंधी बात कही गई है या उनको करने के लिए मजबूर किया गया है, तो हमने ये बात एफआईआर में लाई है, उनके स्टेटमेंट में भी है। और हमने इसीलिए जो मध्य प्रदेश का स्पेशल एक्ट है, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम, उसकी धाराएं उसमें लगाई हैं। एक बच्ची नाबालिग थी सर, जब उसके साथ इस तरह का कृत्य किया गया, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने संज्ञान रखा। जब ये हमारी पीड़िता के साथ पहली बार घटना हुई थी, तब उसकी स्टेज नाबालिग थी, माइनर थी, तो हमने उसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई। जी बिल्कुल सर, कितने दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो ये बचे हुए 2 आरोपी जो फरार है उन्हें पकड़ सके, गिरफ्तार? इस पर लगातार काम चल रहा है, हमारी टीम सक्रिय है, हर एंगल से सक्रिय हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं हम जल्दी ही उनको पकड़ लेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से जोन 2 डीसीपी ने हमें बताया, संजय अग्रवाल जी ने, कि कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को पकड़ने की धरपकड़ करने की कोशिश भी लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मामले में संज्ञान लिया है, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।
बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर में राज्य साइबर जोन की टीम और पुलिस ने 31 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस का रेकी करने का तरीका अनोखा था। पुलिस ने डिलीवरी बॉय बनकर 3 दिन तक रेकी के बाद साइबर ठगी के आरोपी सागर कौर को गिरफ्तार किया। बताते चले कि आरोपी सागर ने 2023 में मुरार इलाके में आर्मी ऑफिसर को झांसा देकर 31 लाख की ठगी की थी। एक जो फौजी था फरियादी इसमें, उसके साथ 31 लाख की ठगी हुई थी। ये 2023 के लास्ट में और 2024 के फरवरी तक, मतलब 3-4 माह में उससे ट्रेडिंग के नाम पर, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उससे 31 लाख रुपए ठगे गए थे। तो उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये जो सरगना था आरोपी, इसे भी इंदौर में इसकी लोकेशन पता लगी तो टीम भेजी गई। तो वहाँ हमारे आरक्षक ने जोमेटो के कर्मचारी के रूप में उससे अप्रोच करके और उसे पकड़ दिया।